जम्मू कश्मीर के हवाले से सर्वे सामने आया कि नर्सरी, जिसे आप प्री स्कूल कहते हैं जी, नर्सरी के अंदर कितने बच्चे जा रहे हैं? 25% बच्चों ने सिर्फ नर्सरी की क्लासेस को अटेंड किया जम्मू कश्मीर के अंदर। यह सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर 4 में से 1 बच्चा, आउट ऑफ 4 एक बच्चा सिर्फ अटेंड कर पाया प्री स्कूलिंग को। यह भी एक बड़ी बात है। और सर्वे कंडक्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अंदर जो कहा गया है कि 24% लड़के और 25% बच्चियां जिनकी उम्र की हद 2 से 4 साल के दरमियान थी, उन्होंने प्री स्कूलिंग अटेंड की है। और ये फिगर इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, और ये सर्वे कब का है? साल 2019-20 के हवाले से। और ये माना जा रहा है कि ये जो बच्चों का स्कूल तक ना आना, इसके पीछे 2-3 वजूहात है। एक, मौजूदा सूरत हाल जो बनी हुई है। दूसरा, न्यूक्लियर फैमिलियां होना, यानी छोटी या बड़ी फैमिली होने का भी एक बड़ा फायदा यह है कि छोटी फैमिली है, माँ बाप ड्यूटी के लिए गए, बच्चा या स्कूल गया या उसको नहीं भेजा गया। यह भी एक कारण इसमें बताया गया, एक बड़ी वजह बताई गई है। और तीसरी बड़ी वजह यह बताई गई है कि जो 18% हाउस होल्डर्स है, जो SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, वो कुल मिलाकर स्कूल गए ही नहीं है। यानी उनकी आबादी बहुत कम है जिन्होंने प्री स्कूलिंग के अंदर बच्चों को तरबियत दिलाई हो, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो आगे भी बढ़ते हैं। स्कूल अटेंडेंस जो है वो ड्रॉप हुई है 87%। उम्र की हद कितनी है? 15 से 17%, यानी 15 से 17 साल की उम्र के दरमियान 87% हमारे बच्चों की आबादी ऐसी है जिन्होंने ड्रॉप आउट किया। स्कूल अटेंडेंस ड्रॉप हो गई है, यानी कम हो गई है। 87% बच्चे ऐसे हैं 15 से 17 साल की उम्र में जो स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने अटेंडेंस कभी की ही नहीं है। और इसी तरीके से 6 से 14 साल की जो उम्र के हद के बच्चे हैं उनकी, और फिर 15 से 17 वालों की जब आप देखेंगे, उनमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये एक डिटेल रिपोर्ट आई है साल 2019-20 के हवाले से, जिस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है कि जब प्री स्कूलिंग का मामला इस तरीके से हो, यानी जहां पर बेस बनाई जाती है बच्चे की, अगर वहां पर वो गया ही नहीं, उसने उस माहौल को अडॉप्ट किया ही नहीं, तो आगे आते आते जब वो स्कूल में बाज़ाब्ता तौर पर आता है, फर्स्ट प्राइमरी, UKG, LKG, फर्स्ट प्राइमरी में आता है, तो उधर आने से पहले जो उनकी तरबियत एक होती है प्री स्कूलिंग की, अगर वो प्रॉपर तरीके से ना हो तो उसका असर उसके स्कूल के अंदर साफ दिखाई देता है, ये रिपोर्ट का मानना है। लेकिन अब आज की सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे चलते हैं। सईद फारूकी मेरे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 25% बच्चे अटेंड कर पाए प्री स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर 100% में से, यानी 80 में से सिर्फ 100 में से सिर्फ 25%। बाकी मानदा बच्चे जो हैं वो स्कूल जा ही नहीं पाए, मुख्तलिफ वजूहात उसकी बताई गई है। ये प्री स्कूलिंग का न जाना, माहिरीन तालीम क्या कुछ कह रहे हैं और डिपार्टमेंट के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जिस तरह प्री स्कूलिंग की हम बात करें, 2-3 ऐसे रीजन है, बड़े रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को प्री स्कूलिंग नहीं मिल रही है। एक बड़ा रीजन ये भी है कि सरकारी स्कूलों में प्री जो स्कूलिंग है वो राइज नहीं है, वो वहां उसका रुझान वहां पे नहीं है, और सरकार ने ज्यादातर इसकी तरफ कोशिश नहीं की। क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों की बात करें, जब बच्चे की उम्र 6 साल तकरीबन हो जाती है, 5-6 साल हो जाती है, वो फिर उसको स्कूल सरकारी स्कूल भेजा जा रहा है। वहां पे उसको नर्सरी में नहीं बल्कि सीधे LKG UKG छोड़ के भी फर्स्ट क्लास में, यानी उर्दू में उसको अव्वल क्लास कहते हैं, वहां पे रखते हैं। क्योंकि ये काफी टाइम से सरकारी स्कूलों में ये सिलसिला चल रहा है। अब प्राइवेट स्कूलों ने राइज किया था, जैसे हम नर्सरी की बात है, प्री नर्सरी की बात में, इसमें एक और इंपॉर्टेंट ये है कि हम छोटा जो बच्चा जो है 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, उसको पहले क्रंच के लिए छोड़ते हैं। क्रंच में अगर उसको तरबियत मिलती है, 1-2 साल वहां पे उसको रखते हैं, वहां पे उसको थोड़ा बहुत वो पढ़ाते नहीं है, बाकी चीजें तो एक्टिविटीज करवाते हैं। और फिर जब प्राइवेट स्कूल के लिए, दूसरे स्कूल के लिए जाते हैं, वहां पे सीधे उनको UKG में या LKG में रखा जाता है। तो वहां पे भी नजरअंदाज किया जाता है ये जो नर्सरी या प्री नर्सरी का होना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
अब जो माहिरी तालीम है, यहाँ पे सरकार के सामने ये प्रपोजल्स काफी टाइम से रखे गए थे कि सरकारी स्कूलों में इन चीजों को राइज किया जाए। तो ये कि एक एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले देखें, पहले सरकारी स्कूलों की बातें 6 साल से पहले किसी बच्चे को वहां पे एडमिट करते ही नहीं थे। अब एक यह है कि क्या सरकारी स्कूलों में 2 साल का बच्चा भी जा सकता है, 3 साल का बच्चा भी जा सकता है, उसका एडमिशन हो सकता है, क्या वहां पे प्री नर्सरी या नर्सरी उसको पढ़ाया जा सकता है? अगर हम सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार पहली जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, मगर माहिर तालीम ये कह रहे हैं कि ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले दिनों के लिए उनके मुझसे खतरा हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी तरबियत उनको नहीं मिल रही है। एक तो प्री स्कूलिंग का तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ की तरफ से, उसमें ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिटेल लाइन्स आई हैं, इसमें यह है कि 94% बच्चे जिनकी उम्र 6 से 17 साल के दरमियान है, उन्होंने 97% अर्बन और 94% रूरल के अंदर स्कूल ज्वाइन किया है। यानी जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो स्कूल जाना शुरू कर दिया है, लेकिन प्री स्कूलिंग का न होना ये एक बड़ा सवाल है। और शायद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को भी इस बारे में अब सोचना पड़ेगा कि प्री स्कूलिंग एक बड़ी चीज है, और प्री स्कूलिंग अगर सही तरीके से हो स्कूलों के अंदर तो उसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेरेंट भी जिम्मेदार है। अगर हम बच्चों को 2 साल के बाद या 3 साल के बाद स्कूल छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत अगर घर में उनको सिखाया होता तो हम भी कोशिश करते हैं, एज अ पेरेंट हम भी कोशिश करते हैं कि नर्सरी या प्री नर्सरी में रखा जाए, सीधे इनको एलकेजी या यूकेजी में रखा जाए। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि नहीं, इसको आप नर्सरी के से ही, प्री नर्सरी से ही इनका दाखिला किया जाए। एक तो ये, दूसरा कि सबसे बड़ा रीजन जो मैंने कहा आपसे कि अभी ये कंसेप्ट जो है ये पूरी तरह राइज नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट स्कूल में अगर है, वहां पे भी पेरेंट्स और स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उनको नहीं प्री नर्सरी में एडमिशन करते हैं, तो जिम्मेदारी पेरेंट की भी है, मगर सरकार को इस पे काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सईद रूफ फारूकी बता रहे थे कि सरकार के अंदर तो प्री स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर है। जरूरत है कि ओवरऑल एक ही पॉलिसी जो है